हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोरोना से रिलेटेड 3 चीज़ों की बातें करेंगे जो मैं मानता हूँ कि हर एक डॉक्टर को पता होना ही चाहिए। और मुझे पता है हर एक डॉक्टर के पास काफ़ी सारे पेशेंट्स या फिर कोई ना कोई जान पहचान वाला आया होगा और कुछ ऐसी बातचीत ज़रूर हो ही रहेगी। तो आज हम देखेंगे सीटी वैल्यू जो कि RT-PCR की रिपोर्ट में देखी जाती है, और उसके अलावा चेस्ट की सीटी स्कैन की रिपोर्ट में जो लिखा हुआ पाया जाता है, जैसे कि सीटी सीवियरिटी इंडेक्स और कोराड स्कोर वगैरह वगैरह। पिछले कई दिनों में मुझे इससे जुड़े काफ़ी सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज मिले हैं जो कई कॉमन लोगों के अलावा काफ़ी सारी डॉक्टर्स भी पूछ रहे हैं। तो आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए डेडिकेटेड है, और स्पेशली मैं मानता हूँ कि सब डॉक्टर्स को तो ये चीज़ों का एटलीस्ट बेसिक तो मालूम होना ही चाहिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सीटी वैल्यू जो कि RT-PCR की रिपोर्ट में देखी जाती है। मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ना देखी हो तो मेरी कोरोना डायग्नोस्टिक टूल्स की वीडियो ज़रूर देख ले, ताकि इसको समझने में आपको आसानी हो। RT-PCR एक टेस्ट है जिसमें कोरोना वायरस का जीन को डिटेक्ट किया जाता है, और सीटी वैल्यू का पूरा नाम है साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू। मैं एकदम सिंपल एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। मान लो आपके घर में कुछ सांप या चूहे घुस गए हैं, आप उसको पकड़ने के लिए किसी स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं। उसके लिए एक पर्सन आता है, वो पता लगाता है और पकड़ना शुरू करता है। अब मान लो एक चूहा फट से पकड़ में आ जाता है, तो वो आदमी तुरंत पक्का बता देगा कि आपके घर में चूहे हैं और कुछ नहीं है। अब मान लो कि पहला चूहा पकड़ में आने में बहुत टाइम लगता है, तो जब पकड़ में आएगा तब वो बता पाएगा कि आपके घर में चूहे हैं, दूसरा कुछ नहीं है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जितनी जल्दी पहला चूहा मिल जाएगा, वो आदमी उतना ही जल्दी पक्का करके आपको बता सकता है कि आपके घर में क्या घुसा है। अब बहुत सिंपल बात यह है, जितने चूहे ज़्यादा रहेंगे उतना ही पहला चूहा जल्दी से मिल जाएगा और उतना ही जल्दी पक्का हो जाएगा कि आपके घर में क्या घुसा हुआ है। एकदम सिंपली बोलना चाहूँ तो सिर्फ इतना कि पक्का करने के लिए जितना टाइम कम उतने चूहे ज़्यादा। बस यही प्रिंसिपल को ध्यान में लेके ये सीटी वैल्यू दी जाती है। हम जानते हैं कि जीन को डिटेक्ट करने के लिए RT-PCR में जीन्स की कॉपियां बनाई जाती है। हर एक साइकिल के साथ जीन्स डबल होते जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत से स्टडीज और रिसर्च के बाद ये पक्का हुआ है कि जितनी ज़्यादा साइकिल्स को चलाने के बाद में वायरस का जीन मिलता है, तो उस सैंपल में उतना ही वायरस की मात्रा कम रहेगी। और जितना कम से कम साइकिल में वायरस की जीन मिल जाती है, तो हम बोल सकते हैं कि वो सैंपल में वायरस की मात्रा ज़्यादा रहेगी। तो उसी हिसाब से वायरस की मात्रा, यानी जिसे वायरल लोड लिख के रिपोर्ट में दी जाती है, जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, अगर 24 से कम साइकिल में जीन मिल जाता है तो हम मान सकते हैं कि वायरस लोड ज़्यादा है। और अगर 31 साइकिल से भी ज़्यादा लगता है वायरस के जीन को मिलने में, तो उसे कम वायरस लोड माना जाता है। अब ये कम और ज़्यादा वायरल लोड होने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, आगे ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ये हम फिर कभी जानेंगे, क्योंकि आज के वीडियो का मकसद ये मेन 3 चीज़ों को सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना और उसको समझने के लिए है। अब हम चेस्ट के सीटी स्कैन की बातें करेंगे, क्योंकि बाकी की 2 बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो दोनों उससे ही जुड़ी हुई है। एक तो लंग्स कितनी मात्रा में इन्वॉल्व हुए हैं, और दूसरी बात है लंग्स में जो इन्फेक्शन दिख रहा है उसमें कोरोना होने की संभावना कितनी है। तो एक बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लो एक अपार्टमेंट है, उसमें 2 विंग्स है, ए विंग और 2 विंग। दोनों विंग्स में 3-3 फ्लोर है। जैसे यहाँ दिखाया गया है वैसे हर एक फ्लोर पे उतने फ्लैट्स थे, ऐसा हम समझ के चलते हैं। वैसे ही अगर हम अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, तो हमारे पास लंग्स में 2 लंग्स है, राइट लंग और लेफ्ट लंग। ये दोनों लंग्स के रूप में विंग्स को मान लेते हैं, और उसमें दोनों में 3 फ्लोर के रूप में लोब्स होते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, राइट लंग में 3 लोब और लेफ्ट लंग में 3 लोब, और हर एक लोब में अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। वो सेगमेंट्स को अब हम फ्लैट्स की जगह पे मान सकते हैं। अब मेन बात यह है कि जितने ज़्यादा फ्लैट्स इन्वॉल्व है उतना सीवियरिटी स्कोर ज़्यादा बनता है। ऐसे ही जितने ज़्यादा लंग्स के सेगमेंट्स कोई भी रूप से प्रभावित हो चुके हैं, तो सीटी सीवियरिटी स्कोर यानी सीटी सीवियरिटी इंडेक्स ज़्यादा मिलता है। ये स्कोरिंग सिस्टम पहले 40 में से दिया जाता था, कि 40 में से 20 या 40 में से 25, लेकिन अब पिछले कई सालों से 25 में से दिया जाता है, और आजकल भी ज़्यादातर सीटी स्कैन में 25 में से ही दिया जाता है।
तो इन जनरल ये स्कोर इन जनरल बात बताता है, ना कि सिर्फ कोरोना के लिए। ये स्कोर जितना ज़्यादा उतना ही लंग्स में कुछ भी ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये स्कोर ज़्यादा है तो लंग्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। वो इन्वॉल्वमेंट किस चीज़ का है वो पक्का नहीं बता सकते। अब मेन बात यानी कोराइड स्कोर, जिसमें लंग्स इन्वॉल्व है, उसके साथ इन्वॉल्वमेंट की पैटर्न कौन सी दिख रही है वो भी देखते हैं। ये सिस्टम जो कि स्पेसिफिक स्कोरिंग सिस्टम वर्ल्ड वाइड बनाई गई है और सिर्फ कोरोना के लिए ही मान्य है। उसका कोरोना की स्पेसिफिक टेस्ट RT-PCR के साथ कोरिलेशन का भी काफ़ी सारा रिसर्च हो चुका है। ये कोराइड स्कोर का स्पेसिफिक एनालिसिस आप ये टेबल में देख सकते हैं। अगर हम डिटेल्स में न जाए तो हमें सिर्फ यही देखना है, अगर ये कोराइड स्कोर 4 या 5 है तो आपको कोरोना होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप 4 या 5 या 6 ऐसे कोराइड स्कोर वाले पेशेंट का RT-PCR कराओगे तो वो ज़रूर से पॉजिटिव आएगा। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको सभी बातों में डिफरेंस क्या है ये समझ आ ही गया होगा और आप अपने पेशेंट्स को सही एडवाइस दे पाएंगे। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक या शेयर ज़रूर करें। और एक वीडियो मैं आगे आपको दूंगा जिसमें जो प्रोटोकॉल कोरोना की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए मैं अपने OPD लेवल पर फॉलो करता हूँ वो आपको बताऊंगा। तो आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थिंक लेस, डू मोर एंड बी हैप्पी फॉर बीइंग हेल्दी।